नमस्कार मित्रों, भगवान आप सभी का भला करे और आप सभी की मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप विस्तार से अपनी हथेली की रेखाओं को बड़ा ही आसानी से जान पाएंगे। ये हमारी हथेली है। हथेली पर 4 तरह के प्रमुख रेखाएं उपस्थित रहती हैं। अनामिका उंगली के नीचे उपस्थित रहती हैं गुरु पर्वत, मध्यमा उंगली के नीचे उपस्थित रहती हैं शनि पर्वत, रिंग फिंगर के नीचे उपस्थित रहती हैं सूर्य पर्वत, कनिष्ठा उंगली के नीचे उपस्थित रहती हैं बुध पर्वत, अंगूठा के नीचे उपस्थित रहती है सूर्य पर्वत। ये हम यहाँ हमारी इस स्थान को अंदरूनी मंगल उपस्थित रहती है। इस स्थान पर राहु रेखा रहती है। इस स्थान पर केतु का स्थान है। पर ये जो पर्वतें हैं, इस पर्वत यहाँ इस स्थान पर उपस्थित रहती हैं चंद्र पर्वत, यानी कि माता के कारक। चंद्र जो है वो माता के गुण को दर्शाती हैं। जिन भी लोगों के चंद्र पर्वत थोड़ा उठा हुआ फूला हुआ बिना दोष युक्त होते हैं, उनके गुण माता का जो गुण है उनके पास वही रहती हैं। तो ये जो आप हथेली देख रहे हैं, ये मेरे किसी क्लाइंट का है। ये जो हथेली ये यहाँ से बुध पर्वत के नीचे से चल करके जो रेखाएं आती हैं गुरु पर्वत तक, इसे हम लोग कहते हैं हृदय रेखा, यानी कि हार्ट लाइन। ये हमारे व्यक्ति के मतलब व्यक्ति के कितने भावुकता हैं, दिल से कितने साफ हैं, दिल से नाजुक हैं, दिल से कठोर हैं, ये सारे चीज़ को दर्शाती हैं। यानी कि इसके अलावा ये प्रेम में कितना विश्वास रखते हैं, कितना प्रेमी हैं, कितने स्वार्थी हैं, कितने कामुकता हैं, कितने यानी कि इनका हेल्थ को भी दर्शाती हैं ये हार्ट लाइन। और एक रेखाएं निकल करके चली आती हैं मणिबंध से। ये हमारी हथेली पर मणिबंध उपस्थित रहती है। मणिबंध से संलग्न जो रेखाएं निकल करके चली आ रही हैं, जो कि शनि पर्वत की ओर झुकाव लिए हुए त्रिशूल बना रही है, इस रेखा को कहते हैं हम लोग भाग्य रेखा, यानी कि लक लाइन, यानी कि फेट लाइन। और इसे धन की रेखा भी माना जाता है। हार्ट लाइन के संलग्न जो रेखाएं निकल करके चली आती हैं, इसको हम लोग कहते हैं आयु रेखा, यानी कि लाइफ लाइन। ये माइंड लाइन के और इसके संलग्न ही एक रेखाएं निकल करके चली आती हैं, इसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क रेखा। आयु रेखा के संलग्न एक जो रेखाएं निकल करके आती हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइंड लाइन, यानी कि मस्तिष्क रेखा। जिन भी व्यक्तियों के हथेली पर आप देखोगे ये हार्ट लाइन, यानी कि ये गुरु पर्वत के नीचे से चली आती हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति दान पुण्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के कार्यक्रम करने में आगे तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लंगर भंडारे इन सब चीज़ों में दान करते। एवं इसके एक प्लस पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति प्रेम में बहुत विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति लव मैरिज होते हैं, क्योंकि ये स्वार्थी नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को कदर करते हैं। इतनी बड़ी हॉटलाइन, उतना ही मासूम, उतना ही भोला इंसान रहता है, उतना ही भोला भाला व्यक्ति। ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा करके दिन भर सोचते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके भी हॉटलाइन, ये व्यक्ति का ये जो है मेरे क्लाइंट, इनका हाथ का जो हॉटलाइन है, ये आप देख रहे हैं मंगल की ओर झुकाए लिए हुए है। यानी कि दिल से तो साफ सुथरे हैं, लेकिन जो मंगल है, इनका गुण इनके अंदर है। ये बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। ये दिन रात मतलब कोई भी बात इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। इनके जिन व्यक्तियों की हॉटलाइन थोड़ा छोटी सी होती है, यानी कि शनि पर्वत के नीचे की ओर इस स्थान को घेरती हुई दिखाई देती है, हॉटलाइन थोड़ा छोटी है, तो ऐसा व्यक्ति को माना जाता है। ऐसे व्यक्ति कामुकता के लिए, यानी कि अपना काम को निकालने के लिए, काम वासना को निकालने के लिए किसी भी रिस्क को उठाते हैं। दिल से भी थोड़े सख्त होते हैं, और एक एक पैसा, एक एक रुपया अगर किसी के पीछे खर्च करते हैं, तो उनका गिन चुन करके, उनका हिसाब करके उनसे वापस लेते, तभी जा कर के इनको शांति मिलती है। रेखा में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप आयु रेखा से जान सकते हैं किसी भी व्यक्ति का कि वो मोटे हैं या पतले हैं। जैसे कि ये आयु रेखा है, ये आप क्लाइंट के हाथ पर देख पाएंगे, ये आयु रेखा है। ये आयु रेखा जिस स्थान पर पतली है, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति इस समय पर पतले थे, लेकिन जैसे जैसे ये स्तर बढ़ते जाता है, ये पतला होते जाता है, तो समझिएगा कि ये व्यक्ति पतले थे, लेकिन फिर से ये अगर ग्रोथ करके डबल आ करके रुकती हैं, तो आपको माना जाता है। जैसे बहुत सारे केस में आप देखोगे, प्रेगनेंसी के पहले बहुत सारे लेडीज़ दुबले पतले रहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद में अचानक से ऐसे मोटे हो जाते हैं। तो आप देख पाओगे कि ऐसा जातक का
धीरे धीरे ये जो आयु रेखा ये मोटी होती चली जाती हैं। आयु रेखा का यह गणना आप कैसे करोगे? यहाँ से मान करके चलोगे 0 और यहाँ से मान करके चलोगे 80, तो आप बीच से आप अपने से खुद से हिसाब करके देख सकते हो कि ये कितना आयु में ये आयु रेखा जो है वो मोटी आ रही है। आयु रेखा पर अगर कट का निशान दिखाई दे तो ऐसे जातक को माना जाता है। इस समय पर कट का निशान दिखाई देते इस समय पर व्यक्ति या तो हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, या तो बीमारी कोई मेजर कष्ट इनको आ सकती है, इनको कोई तकलीफें हो सकती हैं। आयु रेखा से आप एक बहुत गहरी बात जान सकते हैं। आयु रेखा के ऊपर अगर अपसूट दिखाई देती है तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में 15 साल के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। बहुत सारे आप सोशल मीडिया पर देखोगे, बहुत सारा व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 साल की आयु में ही बहुत सारा धन उपार्जन कर लेते हैं। बहुत उनकी ग्रोथ आती है, उनके लाइफ में फेम नाम बहुत सारे आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का हाथ पर आप देखोगे, हथेली पर आयु रेखा पर अपसूट दिखाई देती हैं। सारा व्यक्ति के हथेली पर आप देखोगे मध्यमा उंगली के नीचे एक ट्रायंगल का शेप रहती है। इस तरह से ये हट लाइन के पास भी रह सकती है, या तो यहाँ पर भी रख सकती है। आप देख सकते हैं मेरे भी हथेली पर ये ट्रायंगल का शेप है। जिनकी व्यक्ति के हथेली पर इस तरह के शनि पर्वत के नीचे ट्रायंगल का शेप रहता है, तो ऐसे जातक, और हथेली का रंग ब्राउन रहता है, तो ऐसे जातक अपने लाइफ में तांत्रिक होते हैं। ऐसे जातक को अपने मतलब तंत्र साधना का इनका बहुत गूढ़ ज्ञान रहता है। ऐसे जातक किसी भी चीज़ को बड़ा ही आसानी से पकड़ लेते हैं, उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। किसी व्यक्ति को आँख को देख करके पढ़ लेते हैं उनका भविष्य को। व्यक्तियों की माइंड लाइन थोड़ी छोटी होती है, ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क यानी कि बुद्धि का रेखा, ये जितनी शार्प होंगी व्यक्ति का माइंड भी उतना ही शार्प होगा। जितनी छोटी होंगी उतना ही व्यक्ति को गुस्सा आएगा, माइंड उतना शार्प नहीं रह पाएगा। हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा और माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा अगर साथ में जॉइंट हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल एनर्जेटिक होती है। ऐसा व्यक्ति को हर एक काम में एनर्जी बहुत रीग्रोथ करते रहती है दिन प्रतिदिन। धन्यवाद। जानकारी अगर अच्छे लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।